शालोम। आज मैं आपके साथ उपदेश के माध्यम से अनुग्रह साझा करना चाहूँगा। क्या आपने संदूक के लिए कोई स्थान निर्धारित किया है? पहला राजा 8 का 21 पर यह आधारित है। वाचा का संदूक इज़राइल के इतिहास में और बाइबल के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना परमेश्वर का मंदिर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच उसका निवास स्थान पूरा नहीं हो सकता। हालांकि वाचा का यह अनमोल संदूक खो जाता है और इज़राइल के इतिहास के दौरान फिर से पाया जाता है। आइए वाचा के खोए हुए संदूक के इतिहास पर एक नज़र डालें। संदूक सबसे पहले 1445 ईसा पूर्व और 1102 ईसा पूर्व में मूसा के निवास में दिखाई देता है। हालांकि यह संदूक 1002 ईसा पूर्व में अपेक के लड़ाई के दौरान फलिश्तियों से खो जाता है और संदूक को अंततः दाऊद के शहर में वापस कर दिया जाता है। फिर 959 ईसा पूर्व में जब सुलेमान का मंदिर बनाया जाता है तो संदूक को दाऊद के तंबू से बाहर लाया जाता है और अंत में सबसे पवित्र स्थान में रखा जाता है। हालांकि इस समय में इज़राइलियों ने कनान के इस वादा किए गए देश में पाप किया और परिणाम स्वरूप 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन का आक्रमण हुआ। अब इस समय मंदिर की कई पवित्र वस्तुएं बेबीलोन ले जाई गईं, लेकिन वाचा का संदूक वास्तव में इस पूरी सूची से गायब हो गया। इसलिए कई विद्वानों का अनुमान है कि यह संदूक इस समय से और आगे इज़राइल के इतिहास से गायब हो गया है। वास्तव में 573 ईसा पूर्व में जब पैगंबर यहेजकेल ने मंदिर का दर्शन किया था तो संदूक का कोई उल्लेख नहीं है। जब इज़राइली अंततः बेबीलोन की कैद से वापस लौटे और 516 ईसा पूर्व में यरूशलेम में जरुब्बाबेल के में मंदिर का पुनर्निर्माण किया तो यह संदूक गायब है। बहुत बाद में 20 ईसा पूर्व में माफ कीजिएगा बहुत बाद में 20 ईस्वी में हेरोडियन मंदिर में जो ये संदूक है वह वहाँ से गायब है और अंत में 70 ईस्वी में रोमन आक्रमण के दौरान टाइटस के आर टाइटन टाइटस के जो संदूक पर मंदिर में उपस्थिति की रोटी और अन्य पवित्र वस्तुओं की स्वर्ण दीप स्तंभ या मेज की छवियां अंकित हैं, लेकिन कोई संदूक नहीं है। इसलिए हम वाचा का संदूक आज तक एक इज़राइल के इतिहास से गायब हो गया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह वाचा का संदूक बाइबल के अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सर्वनाश की पुस्तक में फिर से प्रकट होता है। जब अंतिम सातवीं तुरही बजती है और परमेश्वर के राज्य की घोषणा की जाती है तो स्वर्ग खुल जाता है और परमेश्वर के मंदिर में वाचा का यह संदूक प्रकट होता है। यह प्रकाशित वाक्य 11 पद 19 में है। यह कहता है परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया और उसकी वाचा का संदूक उसके मंदिर में प्रकट हुआ। अब यह मंदिर स्वर्ग का मंदिर है, सच्चा मंदिर। हालांकि दृश्यमान संदूक इतिहास के पाठ्यक्रम से गायब हो गया है, यह वास्तविक इकाई है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का वचन अभी भी बना हुआ है और हमेशा के लिए मौजूद है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इज़राइलियों के इतिहास में सांसारिक मंदिर वास्तविक स्वर्गीय चीज़ों की मात्र प्रतिक्रियाएं और छाया थे और जो कुछ अतीत में हुआ है वह अंत समय में पूर्ण होने के लिए बाइबल में लिखा गया है और हम इस मुक्तिदायी इतिहास के पाठ्यक्रम के पूर्ण करता है क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। वास्तव में जिस तरह सुलेमान ने पुराने नियम के युग में संदूक को रखने के लिए एक स्थान तैयार किया था, उसी तरह आज हमें नए नियम में संतों को भी वाचा के इस सच्चे संदूक को रखने के लिए एक स्थान तैयार करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है,
तो आज हम इस बात की जांच करने जा रहे हैं कि वाचा के इस सच्चे संदूक का क्या महत्व है। आइए पहले राजा के अध्याय 6 का 19 में कुछ छंदों पर एक नज़र डालें। हम सुलेमान के संदूक को रखने के लिए एक आंतरिक अभ्यारण्य तैयार किया। पहले अ, पहले राजा 8 का 13 में भी सुलेमान प्रार्थना करता है कि उसने हमेशा के लिए परमेश्वर के निवास के लिए एक स्थान बनाया है। और ठीक इसी तरह नए नियम के समय में हम भी मसीह में परमेश्वर के शाश्वत मंदिर में निर्मित हो रहे हैं, और यह पहला कुरिन्थियों 3 का 16 में पाया जाता है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इफिसियों अध्याय 2 का 22 में 2 का 22 में भी हम एक सामूहिक समूह के रूप में आत्मा में परमेश्वर के निवास में निर्मित हो रहे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि इज़राइल के इतिहास में परमेश्वर ने लोगों को इस संदूक को बनाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से कहा था। तो आइए वाचा के संदूक के 3 हिस्सों पर एक नज़र डालें, ताकि हम भी इस संदूक को रखने के लिए एक जगह तैयार कर सकें। माफ कीजिएगा। वाचा के संदूक के इन 3 हिस्सों के छुटकारे के ऐतिहासिक महत्व क्या है? आइए हम इसे समझें और वाचा के आध्यात्मिक संदूक का निर्माण करें और इसे अपने दिलों में ग्रहण करें, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आमीन। पहला भाग है कानून। सबसे पहले हमें यह संदूक बनाना है और फिर इसके अंदर हम अ, जो हमारे नियम है, हम उन्हें डालते हैं, जो 10 आज्ञाएं। यह निर्गमन अध्याय 25 के 10 और आयत 16 में है। इसलिए हम संदूक का निर्माण करेंगे और संदूक में गवाही रखेंगे, जो परमेश्वर का वचन या 10 आज्ञाएं हैं। यह पहला कदम है। संदूक बनाएं और उसमें परमेश्वर का वचन रखें। लेकिन यहाँ हमें कानून देने के उद्देश्य को समझने में बहुत सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कानून क्यों दिया? कानून के उद्देश्य के बारे में हमारी समझ परमेश्वर की समझ के साथ मिलनी चाहिए। बाइबल सर्वसम्मति से हमें बताती है कि कानून का उद्देश्य पाप का ज्ञान है। रोमी 3 का 10 से 12 इसे परिभाषित करता है। शास्त्र कहता है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी। कोई समझदार नहीं है, एक भी। कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु को खोजता है। सब भटक गए, वे सब ही निकम्मे बन गए, साथ साथ सब के सब। कोई भी यहाँ पर दया नहीं दिखाता, हम भी नहीं। यह हमें बताता है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। यह पाप का ज्ञान है। यह समझना है कि हम कितने पापी हैं और कैसे हम पाप की शक्ति के अधीन पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसलिए रोमियो 3 का 20 हमें बताता है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था से जो कुछ मिलता है वह है पाप की पहचान करना। यह हमें बताता है कि जितना अधिक हम व्यवस्था को समझते हैं, उतना ही अधिक हम पाप के बारे में जानकार बनते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी धर्मी नहीं है। कोई भी व्यवस्था की सभी 613 शर्तों को नहीं रख सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। 10 आज्ञाएं बहुत परिपूर्ण हैं। वे भयानक कानून हैं। जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है, उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को एक दूसरे को मापना या एक दूसरे का न्याय करने के लिए परमेश्वर के इस परिपूर्ण कानून का लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन पुराने नियम के समय में लोग इसे नहीं समझते थे। जब वाचा का संदूक अंततः पलिश्तियों के ठिकानों से वापस लौटा, तो इज़राइली बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, वाह, हमें अंततः वाचा का संदूक वापस मिल गया। आइए देखें कि इसके अंदर क्या है। और उन्होंने खोला और उन्होंने 10 आज्ञाएं देखी, और उस दिन परमेश्वर ने सभी लोगों को मार डाला। वाचा का संदूक केवल संदूक और 10 आज्ञाओं से ही
पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब हमारे पास संदूक अलग होता है और फिर हमारे पास वाचा का वचन या 10 आज्ञाएँ होती है, तो वह वाचा के संदूक के रूप में पर्याप्त नहीं होता। यह अभी भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि बिना किसी अपवाद के हर कोई पूरी तरह से असहाय है और हर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। ऐसा कोई नहीं है जो कानून को पूरी तरह से रख सके, लेकिन यह परमेश्वर की दया से है कि वह वाचा के संदूक का दूसरा भाग रखता है और वह दया का आसन है। वाचा के संदूक को ढकना परमेश्वर की दृढ़ इच्छा को दर्शाता है कि परमेश्वर हमें कानून के अनुसार न्याय नहीं करेगा। हालेलुया! परमेश्वर कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम पूरी तरह से कमज़ोर हो और तुम मेरे पूरे कानून का पालन करने में सक्षम नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इसलिए 10 आज्ञाएं देखी नहीं जा सकती। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के विरुद्ध हमारे सारे पाप आदम और हव्वा के मूल रूप से लेके हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए वंशानुगत पाप और हमारे स्वयं द्वारा किए गए पाप, ये सारे पाप और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के विरुद्ध ये सारे उल्लंघन पूरी तरह से छिपे और ढके हुए हैं। अ, इस संदूक को ढकने वाले ढक्कन को प्रायश्चित का ढक्कन कहा जाता है और इसे प्रायश्चित का स्थान भी कहा जाता है। यह शब्द कापोरेट, जिसका अर्थ है प्रायश्चित का सीट या ढक्कन, वास्तव में कपार शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ढकना या छिपाना। दया का आसन या प्रायश्चित का ढक्कन ईश्वर का सिंहासन है, क्योंकि यहीं पर ईश्वर की उपस्थिति होती है और यह दया का आसन या प्रायश्चित का ढक्कन ईश्वर के प्रायश्चित का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर की क्षमा। ईश्वर ने हमारे सभी पापों को पूरी तरह से ढक दिया है। हालेलुया! और गलातियों 3 का 22 में लिखा है, पवित्र शास्त्र ने सभी को पाप के अधीन कर दिया है। इसलिए जितना अधिक हम बाइबल सीखते हैं, उतना ही अधिक हम महसूस करते हैं कि हम पापी हैं। हमें यह क्यों महसूस करना चाहिए कि हम पाप करने या ईश्वर के वचन को तोड़ने में पूरी तरह असमर्थ हैं, ताकि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा वादा हमें दिया जा सके जो विश्वास करते हैं। याद रखें कि केवल यीशु ही हमें बताता है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु मसीह का प्रेम हमारे सभी पापों को ढक देता है। प्रथम पत्रस अध्याय 4 पद 8 से 9 में कहा गया है कि प्रेम बहुत से पापों को ढक देता है। कपार, यह बाइबल में पाया जाने वाला सबसे अद्भुत शब्द है, जिसे छिपाने के लिए ढका जाता है। क्या? ईश्वर के नियम का पालन करने के विरुद्ध हमारी कमजोरी। यह कितनी अच्छी खबर है। रोमियो 3 का 25 हमें बताता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने यह काम यीशु मसीह को बलिदान के रूप में दिया। ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए किया गया कि परमेश्वर सहनशील है और क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया था। फसह या पास ओवर, इस शब्द का अर्थ है अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेना और उन पापों को न देखना जो हमने किए हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों को पूरी तरह से ढक दिया। कुलसियों 2 का 13 और 14 में भी कहा गया है कि परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जीवित किया। उसने भाइयों और बहनों के पापों को नहीं, बल्कि हमारे सभी पापों को क्षमा किया। उसने हमारे खिलाफ आरोपों के जो हमारा रिकॉर्ड है उसको रद्द कर दिया। जब जब तक 10 आज्ञाएं कायम है, तब तक हमारे खिलाफ ये आरोप हैं, क्योंकि हम उन्हें रखने में असमर्थ हैं। लेकिन यीशु ने उस रिकॉर्ड को रद्द कर दिया।
यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान बनकर इसे क्रूस पर कीलों को ठोंक कर हटा दिया। बाइबल में लिखी बातों को समझने से, व्यवस्था को समझने के करीब पहुंचने से हमारे पाप जितने बड़े होते हैं, हमारे पाप उतने ही बड़े होते जाते हैं और यीशु मसीह की कृपा और भी बढ़ती जाती है। रोमियो 5 पद 20 कहता है, व्यवस्था इसलिए आई कि हमारे अपराधों में वृद्धि हो, लेकिन यह इस पीड़ा के साथ समाप्त नहीं होता, क्योंकि जहाँ पाप बढ़ता है, वहाँ कृपा और भी अधिक बढ़ती जाती है। हालेलुया। इसलिए जैसे-जैसे पाप बढ़ता जाता है या शायद बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने लगते हैं और महसूस करते हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं और कितने असफल हैं। भाइयों और बहनों, याद रखें कि क्रूस पर यीशु के बलिदान के माध्यम से हमारे परमेश्वर की कृपा कितनी अधिक है। परमेश्वर की यह कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। आमीन। और इसलिए याकूब अध्याय 2 का 13 में कहा गया है, दया न्याय पर विजय पाती है। यह न्याय का सिंहासन है, लेकिन केवल यही जहाज को पूरा नहीं करता। जहाज सिर्फ न्याय के सिंहासन के साथ पूरा नहीं होता। इसमें दया का सिंहासन होना चाहिए और दया का सिंहासन न्याय पर विजय पाता है। और यहाँ दया का सिंहासन है जहाँ पर परमेश्वर से हम मिलते हैं। अनुग्रह का सिंहासन। और इसलिए इब्रानियों अध्याय 4 का 16 में बताता है, तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। और यही वह है जो परमेश्वर ने हमें वाचा के इस संदूक के माध्यम से दिखाया है। निर्गमन 25 का 22 में परमेश्वर कहते हैं, यह वही जगह है जहाँ मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ, न कि केवल गवाही के संदूक के ऊपर, उन 2 करूबों के बीच से जो गवाही के संदूक पर हैं। फिर से याद रखें, केवल संदूक और 10 आज्ञाएं ही वाचा के संदूक को पूरा नहीं करती है, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि यह संदूक और दया का आसन या इसका ढक्कन वाचा के संदूक को पूरा नहीं करता। या तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक और चीज की जरूरत है, जो तीसरा भाग है। वाचा के संदूक के ढक्कन पर क्या है? करूब। गवाही का संदूक पहला भाग है, दया का आसन दूसरा भाग है, तीसरा भाग 2 करूबों के बीच है, जहां परमेश्वर सभी इज़राइलियों से बात करेगा। तो चलिए करूबों पर एक नजर डालते हैं। करूब क्या है? ये करूब वास्तव में हथौड़े के काम से बने हैं, लेकिन यह दया सीट, मर्सी सीट या जो हमारा प्रायश्चित का ढक्कन है, उसके साथ एक टुकड़े में बनाया गया है। निर्गमन 25 का 19 से 20 में कहा गया है, एक करूब को ढक्कन के एक सिरे पर लगाओ तथा दूसरे को दूसरे सिरे पर। करूब और ढक्कन को परस्पर परस्पर जोड़ कर के एक इकाई के रूप में बनाया जाए। करूब एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। करूबों के मुख ढक्कन की ओर दिखते हुए होने चाहिए। करूबों के पंख ढक्कन पर फैले हों। और यह आयत हमें बताता है कि कैसे करूब दया के सिंहासन के साथ अविभाजित हैं। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में करूब के बिना हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि यहीं पर परमेश्वर कहता है कि वह हमसे बात करेगा। गिनती 7 का 99 में मूसा मिलाप वाले तंबू में यहोवा से बात करने गया। उस समय उसने अपने से बात करती हुई यहोवा की वाणी सुनी। यह वाणी साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर के विशेष ढक्कन पर के दोनों करूबों के माध्यम से आ रही थी। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से बात की। तो यह वाचा का पूरा संदूक है, भाग 1, और इसका ढक्कन जो इसे ढकता है, इसे मर्सी सीट या
प्रायश्चित का ढक्कन कहा जाता है और इसके ऊपर सच्चे करूब है जो अ, प्रायश्चित के ढक्कन से अविभाजित है और यहीं से परमेश्वर की आवाज़ आएगी। वाचा का अर्क यीशु मसीह का पूर्वाभास देता है। जो वाचा का संदूक है, वह यीशु मसीह का पूर्वाभास देता है। उन्होंने वाचा के इस संदूक को पूरा किया। वे इम्मानुएल हैं, परमेश्वर हमारे बीच, हमारे साथ। लेकिन यहाँ यह है जो यीशु ने बाइबल में कहा है। यीशु कहते हैं जो पिता ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, यीशु हमें ठीक उसी तरह इस दुनिया में भेजेंगे। वह यूहन्ना 7 के 18 में है। यीशु कहते हैं, जैसे तुमने मुझे दुनिया में भेजा है, वैसे ही मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा है। इसलिए आइए वाचा के संदूक और अधिक मुक्तिदायक ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर एक नज़र डालें। तो निष्कर्ष, वाचा के संदूक के ऊपर करूब है और जब आप करूब का नाम सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है? उत्पत्ति अध्याय 3 में हम देखते हैं कि करूब जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली करते हैं और हमने अभी पढ़ा कि यीशु जिस तरह वह वास्तविक इकाई के रूप में इस दुनिया में आया, वाचा के संदूक की सच्ची इकाई। यीशु कहता है कि हमें हमें भी इस दुनिया में भेजेगा जैसा कि उसे भेजा गया था। इसलिए अंत में यीशु ने हमें एक नई वाचा के सेवक के रूप में उपयुक्त बनाया। अब यह एक लंबी आयत है लेकिन मैं इसे पढ़ना पसंद करूंगा और मैं इसे फिर से सारणीबद्ध रूप में रखूंगा ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। यह दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 के 6 से 9 में है। यह कहता है, उसी ने हमें एक नए करार का सेवक बनने योग्य ठहराया है। यह कोई लिखित संहिता नहीं है बल्कि आत्मा की वाचा है, क्योंकि लिखित संहिता तो मारती है जबकि आत्मा जीवन देती है। किंतु वह सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, उसमें इतना तेज था कि इज़राइल के लोग मूसा के उस तेजस्वी मुख को एकटक न देख सके और यद्यपि उसका वह तेज बाद में क्षीण हो गया, फिर भला आत्मा से युक्त सेवा और अधिक तेजस्वी क्यों नहीं होगा? और फिर जब दोषी ठहराने वाली सेवा में इतना तेज है तो उस सेवा में कितना अधिक तेज होगा जो धर्मी ठहराने वाली सेवा है। तो हम देख सकते हैं कि दो चीज़ों की तुलना या विरोधाभास किया जा रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं। अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके कारण नई वाचा के सेवकों के रूप में पर्याप्त बनाए गए हैं। अब यह परमेश्वर का वचन है, 10 आज्ञाएं, सभी पीढ़ियों के लिए शाश्वत वाचा, जो परमेश्वर के इन वचनों पर आधारित है। परमेश्वर का वचन अभी भी वही है, लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि पुरानी वाचा और नई वाचा है। इसलिए वह कहता है कि पुरानी वाचा एक पत्र है, लेकिन नई वाचा केवल कागज पर अक्षरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा है। और पुरानी वाचा के अनुसार पत्थर पर उकेरे गए ये अक्षर मार देंगे, क्योंकि वह निंदा करता है, यह न्याय करता है। लेकिन नई वाचा में यह जीवन देता है, क्योंकि यह क्षमा करता है। इसलिए पुरानी वाचा मृत्यु की सेवकाई है, लेकिन नई वाचा आत्मा की सेवकाई है। अब हम धार्मिकता का अर्थ है ईश्वर के साथ सही संबंध में रहना। कृपया ध्यान दें कि ईश्वर की 10 आज्ञाओं के एक ही शब्द से हम देखते हैं कि दो अलग-अलग परिणाम हैं, और मैं चाहता हूं कि हम इसे एक कदम और आगे बढ़ाएं और यह हमें अदन के बगीचे में जो हुआ उसकी याद दिलाता है। पुरानी वाचा हमें अच्छाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष की याद दिलाती है, जहाँ नई वाचा जहाँ यह जीवन देती है, हमें जीवन के वृक्ष की याद दिलाती है। और ये दोनों वृक्ष अदन के बगीचे के बीच में मौजूद थे। और करूब को याद रखें, जो वाचा के संदूक में दया के आसन के साथ अविभाज्य है। यह करूब हमें अदन के बगीचे में
जीवन के वृक्ष तक पहुँच रखने वालों के रूप में जाना जाता है। करूब एक मध्यस्थ है जो ईश्वर के बहुत करीब है और यह ईश्वर की सेवा करता है। एक करूब ईश्वर से संपर्क कर सकता है और यह करूब सृष्टि की मूल स्थिति में हमारी बहाली का पूर्वाभास देता है। दूसरे शब्दों में आदम पतन से पहले कैसा था? तो चलिए उत्पत्ति 3 का 24 में इन पदों की हम जांच करते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहरा देने के लिए करूबों को तैनात किया, जीवन के पेड़ के रास्ते की रक्षा करें। यही उत्पत्ति 3 के 24 में हुआ। शब्द रक्षक हिब्रू में शमार है और कृपया याद रखें कि यह फिर से दिखाई देगा। हालांकि उत्पत्ति 3 का 15 में हम देखते हैं कि आदम को वही मिशन मिला। परमेश्वर ईश्वर ने आदम को लिया और उसे आदन के बगीचे में खेती करने और उसकी रक्षा करने के लिए रखा। आदन के बगीचे में जीवन का एक पेड़ है और उसके अलावा आदन के बगीचे में क्या है? बगीचे से बाहर जमीन से परमेश्वर हर पेड़ को उगाने के लिए कहते हैं जो देखने में सुखद है और भोजन के लिए अच्छा है। अब यहाँ जीवन का पेड़ बगीचे के बीच में है और साथ ही अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ भी है। लेकिन तब सर्प आदम को जीवन के वृक्ष के साथ नहीं बल्कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के साथ लुभाने के लिए आता है, जो अदन की वाटिका के बीच में है। और वह यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम अच्छे और बुरे को जानकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आइए इस अभिव्यक्ति को याद रखें। अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल लेने के परिणाम स्वरूप आदम के साथ क्या हुआ? उत्पत्ति 3 का 10 से 11। वह डर गया क्योंकि अच्छाई और बुराई को जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह नंगा था और इसलिए उसने खुद को परमेश्वर की दृष्टि से छिपा लिया। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि तुम नग्न हो? और परमेश्वर ने बताया, क्या तुमने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया है जिसे खाने के लिए मैंने तुम्हें मना किया था? वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि उत्पत्ति 2 के 25 में और पुरुष और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वे लज्जित नहीं हुए। तो अच्छे और बुरे के ज्ञान का परिणाम क्या है? शर्म, भय और नग्नता की भावना। जब ज्ञान को अच्छे और बुरे के ज्ञान के साथ लिया जाता है तो यह परिणाम होता है। तो चलिए वाचा के संदूक पर वापस चलते हैं। यही हमने अब तक चर्चा की है। हम जानते हैं कि यह हिस्सा अकेले वाचा का पूरा संदूक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने सीखा कि यह हिस्सा ढक्कन जो इसे छुपाता है और ढकता है, दूसरे शब्दों में दया का आसन जो क्षमा को दर्शाता है, वाचा के संदूक के सही और संपूर्ण होने के लिए मौजूद होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम वास्तव में इस कानून वाले हिस्से पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। कानून हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या है? क्या कानून अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने के बारे में है? आप जानते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं कि हमें यह समझना होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने पहले जांच की थी कि व्यवस्था के माध्यम से पाप का ज्ञान आता है। कृपया ध्यान दें कि अच्छाई और बुराई का ज्ञान पाप का ज्ञान नहीं है, वे पूरी तरह से भिन्न हैं। यह समझाने के लिए कि वास्तव में अच्छाई और बुराई क्या है, हमें वास्तव में अच्छाई और बुराई की ईश्वर की परिभाषा का सहारा लेना होगा, न कि हमारी उथली समझ का। ओह! यह अच्छा है और यह बुरा है। यही कारण नहीं है कि हमें व्यवस्था दी गई है, न कि यह बताने के लिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर से व्यवस्था का उद्देश्य पाप का ज्ञान है कि हम कितने पापी हैं, हम व्यवस्था का पालन करने में कैसे असमर्थ हैं। इसलिए हमें निश्चित रूप से परमेश्वर की दया और क्षमा की आवश्यकता है।
यह वाचा का संदूक है। यहीं से परमेश्वर की वाणी हमारे पास आएगी। इसलिए इन दो अर्थों को अलग करने के लिए आइए हम यीशु की परिभाषा पर जाएं कि अच्छाई और बुराई क्या है। हम इसे लूका 6 के 9 से 10 में देखते हैं, जहां यीशु सबत के दौरान किसी को चंगा करते हैं। इसलिए वह कहता है, तब यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, सबत के दिन किसी का भला करना उचित है या किसी को हानि पहुंचाना? किसी का जीवन बचाना उचित है या किसी का जीवन नष्ट करना? यीशु ने चोरों और उन सब पर दृष्टि डाली और फिर उन उससे कहा, अपना हाथ सीधा फैलाओ। उसने वैसा ही किया और उसका हाथ फिर से अच्छा हो गया। अच्छाई का मतलब जीवन बचाना है, जबकि बुराई का मतलब जीवन को नष्ट करना है। अच्छाई और बुराई को पहचानना न्याय करने के बारे में नहीं है। बाइबल हमें एक दूसरे का न्याय करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी देती है। याकूब 4 का 11 से 12 कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में बोलना बंद करो। जो अपने ही भाई के विरोध में बोलता है अथवा उसे दोषी ठहराता है, वह व्यवस्था के ही विरोध में बोलता है और व्यवस्था को दोषी ठहराता है। और यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो, तो व्यवस्था के विधान का पालन करने वाले नहीं रहते, वरन उसके न्यायकर्ता बन जाते हो। व्यवस्था के विधान को देने वाला और उसका न्याय करने वाला तो बस एक ही है, और वही रक्षा कर सकता है और वही नष्ट करता है। तो फिर अपने साथी का न्याय करने वाले तुम कौन होते हो? इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के वचन का उपयोग न्याय करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाइबल हमें यहाँ बहुत ही रोचक अभिव्यक्ति बताती है। क्षमा शैतान को मात देने का तरीका है। हाँ, बाइबल वास्तव में कहती है, शैतान को मात देने का तरीका क्षमा के माध्यम से है, जो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 के 10 से 11 में है। किंतु यदि तुम किसी को किसी बात के लिए क्षमा करते हो, तो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, और जो कुछ मैंने क्षमा किया है, यदि कुछ क्षमा किया है, तो वह मसीह की उपस्थिति में तुम्हारे लिए किया है, ताकि हम शैतान से मात न खा जाएं, क्योंकि उसकी चालों से हम अनजान हैं। इसलिए हमारे विश्वास की यात्रा में मुझे लगता है कि वाचा का संदूक हमें विश्वास की यात्रा में विभिन्न चरणों के बारे में बताता है। ऐसा समय होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से प्राप्त करते हैं। हमारा कुआं परमेश्वर के वचन से भरा होता है, लेकिन हम परमेश्वर के इस वचन के साथ क्या करते हैं? हम और अधिक विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम पापी हैं और हम व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। इसलिए हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह की दया और क्षमा के लिए उसके पास पहुंचते हैं। वाचा का संदूक वह खुशखबरी सुनाता है कि हमारे सभी पाप और हमारी सभी कमजोरियां पूरी तरह से ढकी हुई हैं, कपार छिपी हुई हैं। यह एक गारंटी है। वाचा का संदूक, बस इसे देखने से ही यह गारंटी मिलती है कि परमेश्वर हमारी सभी कमियों और हमारे सभी पापों को छिपा देगा। लेकिन साथ ही वाचा का संदूक हमें परमेश्वर के साथ रहने, इमानुएल का अनुभव करने, परमेश्वर की आवाज़ सुनने, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से मिलने के बारे में बताता है। इसलिए मैं आज के प्रवचन को अंतिम आयत मीका अध्याय 6 के 8 के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। हे मनुष्य, यहोवा ने तुझे वह बातें बताई है जो उत्तम है। ये वे बातें हैं जिनकी यहोवा को तुझसे अपेक्षा है। ये वे बातें हैं, तू दूसरे लोगों के साथ में सच्चा रह। तू दूसरों से दया के साथ प्रेम कर और अपने जीवन नम्रता से परमेश्वर के प्रति बिना उपहारों से तुम उसे प्रभावित करने का जतन मत करो। इसलिए यहाँ वाचा का संदूक और उसमें दी गई 10 आज्ञाएं न्याय के बारे में है, लेकिन न्याय अकेले पर्याप्त नहीं होगा। हमें दया से भी प्रेम करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि करूबों के चेहरे दया के आसन की ओर हैं। उसने पंख भी दया के आसन को ढूंढते हैं, और इन दोनों को पाकर हम
अपने प्रभु परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं। वाचा के संदूक से परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत मिलता है। मीका अध्याय 6 पद 8 वाचा के सच्चे संदूक की छवि है। यह करूबों की भी सच्ची छवि है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 6 और भजन संहिता 18 का 10 बताता है कि जहाँ भी करूब जाते हैं वहाँ परमेश्वर होता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम वाचा के संदूक से यीशु की इस सच्ची छवि के अनुरूप बनेंगे, ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के सच्चे निवास स्थान में निर्मित हों और इस तरह एक साथ मिलकर अपने दिलों में, अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपने राष्ट्रों में और पूरी दुनिया में परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के संदूक के लिए जगह बनाएं। जहाँ भी आप जाएं, परमेश्वर आपके साथ रहे। जैसा भजन संहिता 18 के 10 में वह एक करूब पर सवार होकर हवा के पंखों पर उड़ता और तेज चलता था। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम वाचा के संदूक के बारे में यह संदेश प्राप्त करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास की यात्रा में हम जो भी शब्द सीखते हैं और जमा करते हैं, वे हमें केवल विनम्र बनाते हैं, ताकि हमें एहसास हो कि हम पापी हैं, लेकिन थके या निराश ना हो। क्योंकि वाचा का संदूक हमें बताता है कि आपने हमारी सभी कमजोरियों और कमियों और पापों को ढक दिया है और छिपा दिया है। इसलिए हमारी सहायता कीजिए कि हम अपनी आंखें हमेशा वाचा के संदूक और इस शुभ समाचार पर टिकाए रखें कि हमें हमारे पापों की क्षमा मिल गई है। इसलिए हम सच्चे करूब बन सकते हैं। हम अपनी वास्तविक मूल सृष्टि में पुनः स्थापित हो सकते हैं, ताकि हम दया के आसन के अविभाज्य बन सकें और हम जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ क्षमा होगी और शैतान की सभी साजिशें विफल होगी। और इसलिए शालोम के सभी सदस्य एकता में एक साथ रहें और हमारे परमेश्वर के निवास स्थान में एक साथ निर्मित हो, जहाँ आपका न्याय और आपकी दया सभी मानव जाति के लिए प्रकाश लाएगी। पिता, हम आपको आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम यह सब हमारे अनमोल प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह और धन्यवाद के साथ नाम पर प्रार्थना करते हैं। आमीन।